नमस्कार। मैं आभा शर्मा जवास प्रभु की इच्छा से आपके सम्मुख ब्रह्म पुराण का संक्षिप्त रूप लेकर उपस्थित हुई हूँ। 18 पुराणों में से यह प्रथम महापुराण कहा गया है। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु, धूम्य, अनु, यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र वाहिनी, वाहिनी के गोभानु, गोभानु के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करमधम तथा करमधम के मरुत हुए। अवीक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न थे। करमधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंश दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा कुरुरोम हुए। कुरुरोम से अहिंद की उत्पत्ति हुई। अहिंद के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, कौल और चौल। द्रुह्य के पुत्र वभ्रु सेतु, बभ्रु सेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुत्पति हुए। युद्ध में युवनाक्ष कुमार मंधाता के हाथ से मारे गए। अंगार सेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म, धर्म के द्युत, द्युत के वंदुह, वंदुह के प्रचेता और प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम हैं सहस्त्राद, पयोध, कोष्ठ, नील, अंजेक। सहस्त्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, हे है तथा वेणु है। हे का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहंज नामक पुत्र हुए। साहंज ने साहंजनी नाम की नगरी बसाई। साहंज का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रशेण्य हुए। भद्रशेण्य के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर्य, कृतोजा, कृतधन्वा तथा कृताग्नि। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति वे उसके 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई। सब में सोने के युप गड़े थे। सोने की ही वेदियां बनी थी। वहां दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षिगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया है। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा चारों और विचरता दिखाई देता था। धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराजा कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा कराते हुए मेघ बन जाते थे।
जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभामान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने कारकोटक नाम के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्र भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उड़ती हुई उत्ताल तरंगें भी विचूर्णित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंद्राचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र भुजाओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंद्राचल द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतोत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपनी 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांधकर अपने पास रख लिया और महिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उनके पास गए। महर्षि के याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा इतना घोर शब्द करती थी, मानो प्रलयकालीन मेघ गर्जत हो अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्ण में तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वन को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपव भी था। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने शाप दिया, हे तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना ना छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदाग्नि नंदन महाभू परशुराम, जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मर्दन करेंगे, तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मृत्यु को प्राप्त करवाएंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्मपूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इस तरह का वर मांगा था। कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम थे शूरसेन, शूर, वृषण, मधुपध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। हेहय वंश में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तौंडीकेर, जालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम नहीं बतलाए गए। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृषवंश के प्रवर्तक थे।
वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण के वृष्णि और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा हेहय के नाम से हेहय क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए हैं, जिसके कुल में वृष्णि वंशावतस श्रीहरि श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।